जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक सिंह अनन्या कोचिंग की ओर से आपका हार्दिक और स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आज हम आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इनसे केवीएस में हुआ, डीजीएसएसबी में हुआ, एनवीएस हुआ, इनसे क्वेश्चन निश्चित ही बनते हैं और नेट में भी इससे कहीं न कहीं एक आध प्रश्न तो हर बार आ ही जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सिस और प्लेन। एक्सिस और प्लेन, पहले हम देखते हैं एक्सिस क्या है। देखिए, एक्सिस या दूरी या एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर गति होती है। तो जैसे आपसे भी पूछ देगा गति किसकी ओर चारों तरफ होती है, एक्सिस की ओर होती है। ऐसे हिंदी में हम दूरी भी कहते हैं। अब देखिए, प्लेन किसे कहते हैं, प्लेन या तल। ठीक, हिंदी में इसे तल कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्लेन कहते हैं। तल वह सतह है जो अक्ष अथवा एक्सिस के लंबवत होता है जिससे शरीर में गति होती है। ठीक, तो हमारा एक्सिस की डिफिनेशन क्या हुई, जिसके चारों ओर गति होती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर गति होती है, उसे एक्सिस कहते हैं। जैसे डिफिनेशन पूछे एक्सिस किसे कहते हैं, यह एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर गति होती है। ये तो हो गया एक्सिस हो गया। अब प्लेन किसे कहते हैं, जबकि तल या प्लेन वह सतह है जो अक्ष एक्सिस के लंबवत होता है। तो जैसे पूछ देगा एक्सिस के लंबवत क्या होता है, प्लेन होता है जिससे शरीर में गति होती है। तो शरीर में गति किसके कारण होगी, प्लेन के कारण होगी। अब देखिए, मानव शरीर में मुख्यतः 3 तल और 3 अक्ष पाए जाते हैं। मतलब पूछ दे तो मानव शरीर में कितने एक्सिस पाई जाती हैं, तो 3। या मानव शरीर में कितने प्लेन पाए जाते हैं, 3। और तीनों तल आपस में लंबवत होते हैं। ये बहुत पूछता है कि तीनों तल आपस में कैसे स्थित होते हैं, तो तीनों तल आपस में लंबवत होते हैं। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट हमारा है सेजिटल प्लेन। ठीक, सेजिटल प्लेन और लेटरल प्लेन। ये बहुत पूछता है कि सेजिटल प्लेन का दूसरा नाम क्या है, तो सेजिटल प्लेन का दूसरा नाम लेटरल प्लेन है। या लेटरल प्लेन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो लेटरल प्लेन को सेजिटल नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसमें डिवीजन पूछता है कि इसमें शरीर का डिवीजन कैसे होगा। तो देखिए, इसमें शरीर का डिवीजन लेफ्ट और राइट में होगा। जैसे ये डस्टर है, अगर इसको हम बीच से काट दें तो एक भाग इसका लेफ्ट होगा, दूसरा भाग इसका राइट होगा। तो इसलिए हमने शो किया है। अगर हम जैसे मान चलिए ये हमारा डस्टर है, अगर हम बीच से काट देंगे तो एक भाग इसका लेफ्ट और एक भाग इसका राइट। तो जैसे इसमें पूछता क्या है, सेजिटल प्लेन का दूसरा नाम क्या है, तो सेजिटल प्लेन का दूसरा नाम लेटरल प्लेन है। इसमें शरीर का विभाजन कैसे होता है, तो लेफ्ट और राइट में होता है। या ऐसे घुमा पूछ देगा किस प्लेन में शरीर का विभाजन लेफ्ट और राइट में होता है, तो सेजिटल प्लेन होगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर प्लेन सेजिटल है तो अक्ष कैसे, एक्सिस कौन सी होगी। अगर सेजिटल प्लेन है तो फ्रंटल एक्सिस होगी। ठीक, ये बहुत पूछता है कि यदि सेजिटल प्लेन है तो एक्सिस कौन सी होगी। जगह यदि सेजिटल प्लेन है तो फ्रंटल एक्सिस होगी। या पूछ देगा यदि लेटरल प्लेन है तो कौन सी एक्सिस होगी, तब भी फ्रंटल ही होगी, क्योंकि सेजिटल प्लेन का ही दूसरा नाम लेटरल प्लेन है। अब देखिए, इसमें मूवमेंट कौन कौन सी होगी, इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, मुड़ने की और फैलाने की क्रियाएं होंगी। जैसे मुड़ना, ये एल्बो हो गया, फैलाना ये। तो सेजिटल प्लेन है तो एक्सिस कौन सी होगी, फ्रंटल होगी। सेजिटल प्लेन है, सेजिटल प्लेन का दूसरा नाम क्या है, लेटरल प्लेन है। इसमें शरीर का डिवीजन कैसे होगा, लेफ्ट और राइट में होगा। अब ये हमारा फर्स्ट था। ठीक है, 3 प्लेन होते हैं, तो हमने बताया ये पहला था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्लेन की ओर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका पहले।
अब देखिए हमारा जो दूसरा है फ्रंटल प्लेन। अब देखिए फ्रंटल प्लेन को क्रोनल प्लेन के नाम से भी हम जानते हैं, या क्रोनल प्लेन का दूसरा नाम क्या है तो फ्रंटल प्लेन, या फ्रंटल प्लेन का दूसरा नाम क्या है क्रोनल प्लेन। अब देखिए इसमें जो हमारे बॉडी का डिवीजन होता है, जो शरीर का विभाजन होता है, इसमें जो शरीर का विभाजन होगा, शरीर का विभाजन भी बहुत पूछता है। शरीर का विभाजन इसमें जो होगा आगे व पीछे होगा, इसमें शरीर का विभाजन होगा आगे व पीछे होगा, आगे व पीछे होगा। अब देखिए आगे पीछे समझाने के लिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा डेस्टर है, ठीक, तो अभी हमने बताया था कि सेजिटल प्लेन होगा तो लेफ्ट और राइट होंगे। अब फ्रंटल प्लेन है, इसमें शरीर का विभाजन ये मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट से इधर और इस साइड, मतलब आगे व पीछे से होगा, या हम अपने बिंदु शरीर के बिंदु से हेड पे रखेंगे, ऐसे प्लेन पड़ेगा तो मतलब मिडिल से हाफ इधर और हाफ इधर। तो इसमें हमने वही बताया, इसमें शरीर का विभाजन कैसे होगा, इसमें शरीर का विभाजन आगे व पीछे होगा। अब फ्रंटल प्लेन है तो एक्सिस कौन सी होगी, फ्रंटल प्लेन है हमारा, फ्रंटल प्लेन है, एक्सिस क्या होगी फिर इसमें, फ्रंटल प्लेन है तो एक्सिस क्या होगी, या क्रोनल प्लेन है तो एक्सिस क्या होगी, सेजिटल होगी। इसमें तब एक्सिस क्या होगी, सेजिटल होगी, सेजिटल एक्सिस होगी, सेजिटल एक्सिस होगी, ठीक। एक्सिस बहुत पूछता है, प्लेन देकर एक्सिस पूछ देगा या एक्सिस देकर प्लेन पूछ देगा। अब इसमें गतियां कौन कौन सी होगी, मूवमेंट कौन कौन सी होगा, इसमें गति होगी, अब इसमें देखिए गतियां कौन कौन सी होंगी हमारी, एबडक्शन की गतियां होगी, एबडक्शन व एडक्शन, अब देखिए इसमें मूवमेंट कौन कौन सा होगा। हमने बताया कि दूसरा प्लेन जो हमारा है फ्रंटल प्लेन है, फ्रंटल प्लेन का दूसरा नाम क्या है, क्रोनल प्लेन है। अब इसमें क्रोनल प्लेन है तो डिवीजन कैसे होगा इसमें, तो इसमें शरीर का डिवीजन हमारा आगे व पीछे होगा, ठीक। अब पहले डिवीजन पूछ देगा। अब फ्रंटल प्लेन है तो एक्सिस क्या होगी, सेजिटल होगी, ठीक। अब इसमें मूवमेंट कौन कौन सा होगा, एबडक्शन व एडक्शन की गतियां होगी। ये हमारा था दूसरे नंबर प्लेन। अब हम देखते हैं अपना तीसरे नंबर का प्लेन। अब देखिए तीसरे नंबर प्लेन है हॉरिजॉन्टल, अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन अथवा ट्रांसवर्स प्लेन, या पूछ देगा हॉरिजॉन्टल प्लेन का दूसरा नाम क्या है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का दूसरा नाम ट्रांसवर्स प्लेन है। अब इसमें देखिए शरीर का विभाजन कैसे होगा, इसमें शरीर का जो हमारे बॉडी का विभाजन जो होगा, शरीर का विभाजन, इसमें देखिए इसमें जो हमारे बॉडी का विभाजन होगा कमर से ऊपर और कमर से नीचे, तो इसमें शरीर का विभाजन जो होगा कमर से ऊपर व कमर से नीचे, दो भागों, शरीर का जो विभाजन होगा वो कमर से ऊपर व कमर के नीचे, कमर के ऊपर व कमर से नीचे दो भागों में होगा। तो इसमें जो बॉडी का हमारा डिवीजन होगा वो पूछता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है या ट्रांसवर्स प्लेन है, तो इसमें शरीर का विभाजन हमारा होगा कैसे। यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन है या ट्रांसवर्स प्लेन है तो इसमें हमारे शरीर का विभाजन कमर से ऊपर व कमर से नीचे दो भागों में होगा। अब देखिए अब इसमें एक्सिस कौन सी होगी, अब हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इसमें एक्सिस क्या होगी,
एक्सिस होगी, एक्सिस क्या होगी, वर्टिकल एक्सिस होगी, वर्टिकल एक्सिस होगी। एक्सिस बहुत पूछता है, ठीक है, पूछ देगा हॉरिजॉन्टल प्लेन है या ट्रांसवर्स प्लेन है, तो एक्सिस क्या होगी, यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन है या ट्रांसवर्स प्लेन है तो हमारा क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस होगी। अब इसमें गतियां कौन कौन सी होंगी, गति क्या होगी, गति होगी किसमें, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन अथवा ट्रांसवर्स प्लेन में गतियां क्या होगी, इसमें इनवर्ड व आउटवर्ड तथा रोटेशन की गति होगी, इनवर्ड आउटवर्ड व रोटेशन की गति होगी। अब देखिए अगर इसमें गति पूछ देगा तो क्या क्या होगा, इनवर्ड आउटवर्ड व रोटेशन की गति होगी। फिर से एक बार आप देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन अथवा ट्रांसवर्स प्लेन, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन अथवा ट्रांसवर्स प्लेन है तो इसमें पूछ देगा शरीर का विभाजन कैसे होगा, तब इसमें हमारे शरीर का विभाजन कमर से ऊपर व कमर से नीचे दो भागों में होगा, ठीक। अब पूछ देगा हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो एक्सिस कौन सी होगी, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वर्टिकल एक्सिस होगी। इसमें गतियां क्या क्या हो सकती हैं, इसमें इनवर्ड आउटवर्ड की व रोटेशन की गतियां हो सकती हैं। तो फ्रंटल प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। अब देखते हैं एक होता है इसमें कार्डिनल पॉइंट भी देख लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसको। अब देखिए कार्डिनल पॉइंट, ठीक, कार्डिनल पॉइंट जो है हमारा उसे हम सीजी पॉइंट भी कहते हैं। कार्डिनल पॉइंट को हम सीजी पॉइंट भी कहते हैं, सीजी पॉइंट भी कहते हैं या सीजी पॉइंट भी कहते हैं या सीजी को हम कार्डिनल पॉइंट भी कहते हैं। इसका कहीं कहीं फुल फॉर्म भी एक दो बार भी पूछा गया है। अब देखिए है क्या ये कार्डिनल पॉइंट हमारे है क्या, जिस बिंदु पर शरीर के हमारे तीनों तल मिलते हैं, जिस बिंदु पर हमारे शरीर के तीनों तल मिलते हैं, हमने बताया कि हमारे शरीर में 3 तल व 3 अक्ष, जिस बिंदु पर हमारे शरीर के तीनों तल मिलते हैं वह हमारे शरीर का सीजी पॉइंट अथवा कार्डिनल पॉइंट कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो गई, जिस बिंदु पर हमारे शरीर के जिस बिंदु पर हमारे शरीर के तीनों तल मतलब प्लेन, हमने बताया था तीनों तल मिलते हैं वह हमारे शरीर का सीजी पॉइंट कहलाता है। तो क्या हो गया, हमने पहले बताया था कि ह्यूमन बॉडी में 3 प्लेन और 3 एक्सिस पाई जाती हैं। तो ये अगर कार्डिनल पॉइंट आपसे पूछ दे या सीजी पॉइंट क्या है, तो जिस बिंदु पर हमारे शरीर के तीनों तल मिलते हैं वह हमारे शरीर का सीजी पॉइंट अथवा कार्डिनल पॉइंट कहलाता है। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको एक्सिस और प्लेन से संबंधित जितनी जानकारियां हो सकती थी आपको प्रदान करने की कोशिश किया। यदि आपको इनमें से कुछ भी बिंदु या टॉपिक न समझ में आया हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अभिषेक सिंह
अनन्या परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, मिलते हैं कल नए क्लास में और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।